दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बातें की थी कि अपनी आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाए। उसके लिए हमने आपको दो कहानियाँ सुनाई थी, एक ऊँट वाली और एक जो बहुत शातिर चोर रहता है। वो दोनों कहानियाँ आप अगर नहीं देखें तो पिछला वीडियो देखिए, वो आपको आत्मविश्वास बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। तो आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाएं। इस चीज़ को और आज हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा जो निर्माण हुआ है वो क्यों हुआ है। हमें जिसे हम मानते हैं भगवान खुदा, उसने क्यों बनाया है। अगर ये एक तरह से सोचे तो भगवान खुदा जो भी हो, जिसने हम इंसानों की रचना की है, वो जाहिर सी बात है समझदार होगा, तभी तो एक बेहतरीन दुनिया की रचना की है। और कोई समझदार इंसान कभी भी किसी बेकार चीज़ का निर्माण नहीं करता है। अगर उसने आपका और हमारा निर्माण किया है तो जाहिर सी बात है कुछ सोच के किया होगा। समस्या क्या होती है कि हम खुद को ही बेकार मान बैठते हैं। हम खुद को ही सोचते हैं कि अरे यार, हम किसी काम के लायक नहीं। तो अगर आप ये मानते हैं कि भगवान समझदार है, अगर आप ये मानते हैं खुदा समझदार है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अगर आपका निर्माण किया है, उसने अगर हमें बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। और कोई भी समझदार इंसान कभी भी, कोई भी समझदार चीज़ कभी बेकार की चीज़ों का निर्माण नहीं करता है। अब क्या है कि हम खुद में ही उलझे रहते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम बेकार हैं, हम ठीक नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमसे कुछ नहीं होगा। इस कारण से क्या होता है कि हमारा आत्मविश्वास और ज़्यादा नीचे गिरते चला जाता है। और इसमें जो बचा रहता है वो हमारा समाज हमें बता देता है कि नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हम कुछ नहीं कर पाए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस कारण से और ज़्यादा हम डीमोटिवेट होते हैं। तो हमें ये मान के चलना है कि हमारा अगर निर्माण हुआ तब बहुत अच्छे काम के लिए हुआ है और हम लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। अब एक मन में हमारे सवाल ये आता है कि आखिर ये चीज़ हमें पता कैसे चले कि दुनिया में इतने लोग हैं, इतने तरह के समाज है, हम कैसे बेस्ट हैं। हम कैसे माने कि हम ही अच्छे हैं, बाकी सब बुरे हैं, बाकी सब हमारे लायक नहीं है या फिर हमसे तेज नहीं है, कैसे माने। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए एक थ्योरी पे हम लोग चलते हैं। थ्योरी ऐसा है कि अगर हम आपसे पूछे कि इस दुनिया का निर्माण कब से हुआ तो आप क्या कहेंगे। तो आप ये कहेंगे कि बिग बैंग थ्योरी के द्वारा, अगर साइंस के हिसाब से चले तो बिग बैंग थ्योरी के द्वारा कि ब्रह्मांड एक छोटा गोला था जो टूटा, उसके बाद ढेर सारे ग्रह बने जिस पे हमारा निर्माण हुआ। धर्म के हिसाब से चले तो ये कहेंगे कि भगवान ने हमारा निर्माण किया, हमारी रचना की। एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि हमारा निर्माण कैसे हुआ है। जब हम जन्म लेते हैं, जब हम दुनिया को समझने लगते हैं, तभी ये संसार हमारे लिए वास्तविक रहता है। और जिस समय मृत्यु होती है, ये संसार खत्म हो जाता है उस इंसान के लिए। और जाहिर सी बात है, उस इंसान के लिए संसार खत्म हुआ तो सबके लिए खत्म हो गया, पूरा संसार ही खत्म हो गया। तो यह कहने का मतलब है कि जब से हमारा जन्म होता है और जब से हमारी मृत्यु होती है, इन दोनों के बीच का जो समय होता है तभी ये संसार है। उसके बाद ये संसार विलुप्त हो जाता है। हो सके इस संसार की तरह हजारों और संसार हो, लेकिन जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। तो आप ये सोचिए कि आप ऐसे इंसान हैं कि आपके लिए पूरी सृष्टि की रचना हुई है, पूरी सृष्टि का निर्माण आपके लिए हुआ है, और आप अपने आप को मान बैठे कि नहीं, हमसे कुछ नहीं होगा, हमारा आत्मविश्वास बहुत कमजोर है, हम कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ क्या होता है बच्चों कि हम अपनी तुलना जब हम खुद से ही करते हैं तो हम अपने आप को बहुत कम अंक देते हैं। हमें लगता है कि दुनिया के सबसे नालायक इंसान हम ही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हमारा जो रचना हुई है, हमारा जो निर्माण हुआ है, बहुत अच्छे कामों के लिए हुआ है। बस समस्या ये है कि हमें अपना खुद को नहीं पता होता कि हम कितने ताकतवर हैं। जिन लोगों को पता चल जाता कि वो कितने ताकतवर हैं तो फिर उन्हें संसार में कोई भी रोकेगा नहीं।
जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया कि ऊँट की कहानी, 12वां ऊँट जहाँ चाहता था जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि उसे लगता था वो बंधा हुआ है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आखिर अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। जब हम जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में क्या है कि निगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। छोटे से लेके जब तक हम बड़े होते हैं लोग बस यही कहते हैं, नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम ये हासिल नहीं कर पाओगे। तो ये नहीं नहीं सुनते सुनते क्या होता है कि हमारे अंदर निगेटिव भावना और ज़्यादा बढ़ जाता है, हमें लगता है सच में हम नहीं कर पाएंगे। तो पॉजिटिव रहने के लिए आप ये कोशिश कीजिए कि आप निगेटिव इंसान जो हैं, जो नकारात्मक सोचते हैं, उनसे जितना ज़्यादा हो सके दूरी बनाएं। क्योंकि ये जो नकारात्मक सोच वाले इंसान हैं ये क्या करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर की अच्छाई को खत्म कर देंगे, आप भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए कि आपके पिताजी ने कहा आपको कि बेटा हम तुमको एक बहुत बेहतरीन बाइक देना चाहते हैं, जो जिस तरह का बाइक चाहिए तुम ले लो, जिस क्वालिटी का बाइक चाहिए हम तुमको दे देंगे। आप कहते हैं कि सबसे बेहतरीन बाइक आप 1 लाख 1.5 लाख का खरीद के लाते हैं, ला के रखते हैं घर में। सुबह चलाने जैसे उठते हैं तो एक बालू उठाते हैं, एक मुट्ठी बालू, और उस के टंकी में डाल देते हैं, बाइक के टंकी में डाल देते हैं। बाइक कितने दिन तक चलेगी? 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 1.5 महीना, उसके बाद बाइक खराब हो जाएगी। यहाँ कहने का मतलब है कि बाइक कितनी भी महंगी हो, गाड़ी कितना भी महंगा हो, इंजन कितना भी स्ट्रांग हो, अगर उसके अंदर हम बालू डाल देंगे ना तो बंद हो जाएगा। उसी तरह से हमारा दिमाग है, हमारा आत्मविश्वास है। अगर हमारा आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, हमें लगता है कि हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर सुबह सुबह कोई मिले और कह दे कि नहीं भैया तुमसे तो कुछ ना हो पाएगा, तुम तो कुछ ना कर पाओगे, तुम तो किसी लायक नहीं हो, तो वहीं पे आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि ऐसे निगेटिव इंसानों से, जो हमें हमेशा नकारात्मक कहते रहे, उनसे जितना ज़्यादा हो सके दूरी बनाएं। सकारात्मक सोच, उसके बाद क्या करना है कि हमें सकारात्मक सोच की ओर बढ़ना है। अगर हमारे अंदर निगेटिव चीज़ें भर गई हैं तो वो कैसे दूर होंगी? सकारात्मक सोच के द्वारा। जैसे किताब में लिखा गया है कि मान के चलिए आपका दिमाग एक गोदाम है जहाँ पर 2 तरह के कारीगर हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। आप सुबह उठते हैं और अपना निगेटिव जो कारीगर है उसको काम देते हैं, तो अपने नीचे कैसे मजदूरों को रखेगा? जाहिर सी बात है निगेटिव। तो जितना ज़्यादा वो निगेटिव मजदूरों को रखेगा दिमाग, उतना ज़्यादा निगेटिव होते चला जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, पॉजिटिव वाले को काम देंगे तो निगेटिव वाले धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जिसको इसको समझने के लिए एक दूसरे तरीके से समझिए। जैसे आप सुबह उठे, आपने सोचा कि आज का मौसम बहुत ख़राब है, उसके बाद क्या होगा कि दिमाग आपको एक से एक आइडिया देने लगे, हाँ आज का मौसम ख़राब है, आज आपसे बिजनेस नहीं होगा, आज लोग आपसे गुस्सा रहेंगे, आज बॉस गुस्सा रहेंगे। हमने क्या किया कि अपने दिमाग में सिर्फ एक निगेटिव थॉट डाला और हमारे दिमाग ने 1000 निगेटिव थॉट उसको कन्वर्ट कर दिया। सेम ऐसा ही होता है कि हम क्या करते हैं कि अपने पॉजिटिव थॉट के साथ भी सेम ऐसा ही है कि अगर हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर लेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें हासिल कर लेंगे, तो वो बहुत सारे पॉजिटिव थॉट को जन्म देता है। तो अगर आपने किसी के बारे में निगेटिव एक थॉट डाला तो आपका दिमाग आपको 1000 थॉट उसके बारे में निगेटिव तुरंत दे देगा। अगर अपने बारे में एक थॉट निगेटिव आपने डाला तो वो आपका दिमाग 1000 थॉट निगेटिव दे देगा। हम क्या करते हैं कि निगेटिव थॉट को पकड़े रहते हैं। अच्छा काम हो रहा है उसके बारे में कभी नहीं सोचेंगे, हमेशा बुरे काम के, हो सके हमारे साथ ये हो जाए वो हो जाए, और इस चक्कर में क्या होता है हम बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। क्योंकि एक निगेटिव थॉट 10 निगेटिव थॉट को जन्म देता है, वो 10 फिर 10 को जन्म देंगे। इस तरह से ढेर सारे निगेटिव थॉट जब जन्म लेते हैं हमारे दिमाग में, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे एक नकारात्मक जगह बन के रह जाता है। लाइफ में हम कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर हमें पॉजिटिव रहना है, हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो हमें सबसे पहले निगेटिव लोगों से दूर रहना है, अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट लाना है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट ही पॉजिटिव चीज़ों को जन्म देगी। अब ये पॉजिटिव थॉट कैसे आएगा?
जब आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहेंगे, जब आप उनकी बातें सुनेंगे, उनका सेमिनार सुनेंगे, जब आप बेहतरीन बेहतरीन किताबें पढ़ेंगे, तब क्या होगा कि आपका माइंड पॉजिटिव थॉट आपको कन्वर्ट करेगा, जो आपके लिए यूजफुल होगा, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तो आत्मविश्वास कैसे हम बढ़ाएं, इस पर अभी हम लोग बातें कर रहे थे, और इस पे पहले भी मेरे वीडियो आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे। आपके अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, तो हम कामना करते हैं आपको ये बेहतरीन लगेगा। आप हमें बताइए कैसा लगा, और भी हम इस पे बातें करेंगे, और भी नए नए आइडिया आपको देंगे कि कैसे आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। और अभी आपने अपना समय दिया, कीमती समय, उसके लिए धन्यवाद। और फिर हम लोग आगे मिलेंगे दोस्तों और बातें करेंगे।